श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, मार्गशीर्ष मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज 11 दिसंबर चतुर्दशी तिथि है, यानी कि मासिक शिवरात्रि है। और ये मासिक शिवरात्रि सोमवार के दिन ही है। देखो, सोमवार का दिन किसका होता है? भगवान शिव का। और मासिक शिवरात्रि की तिथि भी भगवान शिव को समर्पित होती है। और आज विशाखा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है, घृति योग भी है और सुकर्मा योग भी है। और बहुत ही सुंदर से उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। कोई भी उपाय आपको मिस नहीं करना है, विशेष ध्यान रखना। तो आपको आज के इस वीडियो में हम 5 महा उपाय के बारे में हम बताएंगे। ये पांचों उपाय आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। देखो, एक विशेष उपाय है, मात्र आपको बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ाने वाला बहुत ही प्यारा सा उपाय है, जो कि हर घर में होना चाहिए। देखो, 5 महा उपाय के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो 2 चावल के दाने से 2 दीपक से मनोकामना पूर्ति का महा उपाय होगा। दूसरा जो उपाय होगा, अगर पति पत्नी के संबंध खराब हैं तो आपको करना चाहिए। तीसरा जो उपाय होने वाला है वो बेल पत्र के पत्ते के ऊपर आपको जल चढ़ाना है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। और चौथा जो उपाय होने वाला है वो 108 वाला जीवन में सुख शांति वाला उपाय होने वाला है। और पांचवा जो उपाय होने वाला है, मात्र 7 बिंदी लगाना और आपकी जो भी इच्छा है वो निश्चित ही परिपूर्ण होगी। तो 5 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे। ये उपाय आज के दिन सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। देखिए, 5 महा उपाय के बारे में हमने आपको बताया। सबसे पहला जो उपाय होगा, 2 चावल के दाने लेना है आपको, खंडित नहीं होने चाहिए। साथ में लेना है 2 दीपक। अब देखो, 2 दीपक लेंगे तो एक दीपक में आपको गोलबाती का प्रयोग करना है और एक बाती में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। ठीक है। देखो, आप आटे के दीपक भी ले सकते हैं, माटी के भी दीपक ले सकते हैं। अगर आटे के दीपक बना रहे हैं तो बिना नमक का आटा मढ़ना और दीपक तैयार कर लेना। ठीक है। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये सारी सामग्री लेकर के आपको ये उपाय करना है। देखो, आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, चाहे धन संबंधित परेशानी आपको दूर करना हो, धन की प्राप्ति करना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, यदि आपके जीवन में सुख शांति नहीं है, मानसिक तनाव है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। 2 चावल के दाने, 2 दीपक और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है बेल पत्र के पेड़ के वहाँ पर। ठीक है। बेल पत्र के पेड़ के वहाँ पर क्या करना, एक चावल का दाना रखना। ठीक है। और उसी के पास में आपको दीपक रखना है, लंबी बाती वाला आपको प्रज्वलित कर देना है। जब ये लंबी बाती वाला आप दीपक प्रज्वलित करोगे बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर, तब इसका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको ये दीपक रख देना है और आपकी जो भी इच्छा है, धन संबंधित परेशानियाँ जो हैं वो दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। आ गई आपको बात समझ में। पहला दीपक यहाँ पर रख दिया और एक चावल का दाना डाल दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब देखिए, बहुत सारे भक्त पूछेंगे कि सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। तो देखिए, शिवरात्रि का जो विशेष महत्व होता है वो रात्रि में ही होता है, तो हो सके तो ये उपाय रात्रि में करना। देखिए, अब आपके पास है एक दीपक, एक चावल का दाना और तांबे के पात्र के अंदर जल। अब आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आपके घर के जो भी सबसे नज़दीक में शिव जी का मंदिर है वहाँ पर चल जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना है। गोलबाती का दीपक भगवान शिव के पास में आपको रख देना है, शिवलिंग के पास में आपको रख देना है। अब आपको क्या करना है, एक चावल का दाना सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर के, ठीक है, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर के जल के पात्र के अंदर डालना और इस जल से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है और आपको सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको जल अर्पित करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो, जो बेलपत्र के वहाँ पर आपने जो चावल अर्पित करा था वो धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए है। और जो एक चावल का दाना भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित करोगे ना, तो उससे आपके मानसिक तनाव, डिप्रेशन, डिप्रेशन दूर होगा। साथ ही साथ मन में शांति होगी, जीवन में शांति होगी। तो ये पहला उपाय सभी को करना चाहिए। आज का बहुत ही प्यारा सा उपाय था। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की।
देखो, यदि पति पत्नी के संबंध जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि घर में जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही है, लड़ाई झगड़े दिन भर होते रहते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? पीला पुष्प। ये पुष्प काय का है? कनेर का पुष्प है। ठीक है, कनेर का पीला पुष्प ही आपको लेना है और इस कनेर के पीले पुष्प की आपको माला तैयार कर लेनी है। देखो, आपके यहाँ पर जो भी भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ पर भगवान शिव के ऊपर जो जल की जो मटकी है, वहाँ से लेकर के भगवान शिव के शिवलिंग तक इतनी बड़ी माला आपको बनानी है। मतलब ऊपर आप लगाओगे और वो माला भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको अर्पित करना है। तो इस प्रकार से कोई भी पति हो या पत्नी हो, अगर आज के दिन कनेर के पुष्प की माला भगवान शिव के शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित कर देता है, तो उसके जीवन में जो भी क्लेश हो रहा है, जो भी परेशानी आ रही हैं, वो सब दूर हो जाती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है। मात्र एक बेलपत्र के ऊपर आपको जल अर्पित कर देना है। 12 ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने का लाभ आपको मिल जाता है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो, करना क्या है, एक बेलपत्र लेना है, साथ में लेना है मात्र 1 लोटा जल। अब देखो, ये बेलपत्र कहाँ का लेना है? आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र लेना है। ठीक है, आपको चढ़ा हुआ बेलपत्र उठा लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रख लेना, बेलपत्र जो है वो खंडित नहीं होना चाहिए। अब आपको ये बेलपत्र और 1 लोटा जल आपको लेकर के जाना है बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है समझना। उत्तर दिशा की तरफ मुख करना और बेलपत्र का एक पत्ता जो है वो ज़मीन पर आप रख देना। ठीक है, आप रखोगे ना, तो जो चिकना वाला जो हिस्सा होगा वो ऊपर की साइड होना चाहिए और डंडी का जो हिस्सा होगा वो आपकी साइड होना चाहिए। ठीक है, अब इस बेलपत्र को आपने रख लिया। अब इस बेलपत्र पर आपको जल अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से बेलपत्र के ऊपर वाली पत्ती पर जल अर्पित करना है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से जल अर्पित करता है, तो उसे आज के दिन 12 ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने का लाभ उसे मिलता है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। भी व्यक्ति चाहता है कि 12 ज्योतिर्लिंग पर एक साथ में जल अर्पित कर शिवरात्रि पर, तो उसे ये उपाय जरूर करना चाहिए। बिल्कुल श्रद्धा भाव के साथ आपको ये उपाय करना है। देखो, अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की। मासिक शिवरात्रि भी है, तो आज के दिन आपको ये उपाय करना चाहिए। सोमवार का जो दिन होता है वो किसका दिन होता है? भगवान शिव का। ठीक है, और भगवान शिव और साथ ही साथ चंद्रदेव का। चंद्रदेव को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। तो आज के दिन आपको क्या करना है? 108 चावल के दाने लेना है। ठीक है, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ठीक है, तो क्या करना है, तांबे के पात्र से सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर सोमेश्वर महादेव के नाम से जल अर्पित कर देना है। ठीक है, जल अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, जो 108 चावल के दाने लेकर के आए हैं, देखो आज के दिन 108 चीज़ें आपको चढ़ानी है, तो 108 चावल के दाने ही चढ़ाना। हरे मूंग भी चढ़ा सकते हो या अन्य चीज़ गेहूँ भी चढ़ा सकते हो, लेकिन आज सोमवार का दिन है इसीलिए आपको चावल के दाने चढ़ाना है। आप जैसे ही चावल के दाने लोगे हाथ में, सोमेश्वर महादेव का स्मरण करना, जीवन में सुख शांति आए, अगर घर में क्लेश होता है तो वो दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करना। मन बहुत बेचैन रहता है, मन शांत नहीं रहता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। और उसके बाद 108 चावल के दाने जो हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। तो ये सुंदर सा उपाय भी आज के दिन आप कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। देखो, अब हम बात कर लेते हैं अंतिम उपाय की, 5वें उपाय की। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यदि आपकी मनोकामना कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो शिव परिवार का पूजन करके आप आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो, क्या करना है, आपको लेना है पीला चंदन। ठीक है, पीला चंदन का जो पाउडर आता है या आप घिस करके पीला चंदन का पेस्ट तैयार करते हैं, वो आप देख लेना। ठीक है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ठीक है, सबसे पहले तांबे के पात्र का जो जल है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब आपके पास है पीला चंदन। आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, अनामिका उंगली जिसे कहते हैं, अनामिका उंगली में आपको पीला चंदन लगाना है और सबसे पहली जो बिंदी है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करनी है। फिर दूसरी जो बिंदी है, 7 बिंदी वाला उपाय है, दूसरी बिंदी गणेश जी वाले स्थान पर, तीसरी बिंदी कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, चौथी बिंदी माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर, 5वीं बिंदी पार्वती माता और भगवान शिव के जो कटी भाग है यहाँ पर अर्पित करना है। और छठी जो बिंदी है ये आपको जलाधारी के बिल्कुल कोने पे
एंड पर आपको अर्पित करना है। और सातवीं जो है बिंदी है वो आपको लगाना है भगवान शिव के शिवलिंग के पीछे तरफ। देखो माता पार्वती के हस्तकमल के वहाँ पर पीछे तरफ आपको लगाना है। इस प्रकार से 7 बिंदी आपको लगाना है। 7 बिंदी आपके जीवन के सारे कष्ट दूर करेंगे। पूरा शिव परिवार आपका साथ देगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये टीके लगाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं और आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोल देना है। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 5 महा उपाय के बारे में बात करी है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।